फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ये सारा नोट करना ना फटाफट। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड सो ऑन। नोट कर लिया सबने? फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, 8 है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, और 9th है अल्फा माइनस बीटा। नोट कर लिया सबने? ओके चलो, अब पॉलिनोमियल, सबसे फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखना एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसके लिए ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है, तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं कि हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूले वगैरह। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालने का क्या तरीका होता है? अच्छा, ये जो भी निकालना है उसके पहले एबीसी निकालना होता है ना। एबीसी क्या होते हैं, क्या बोलते हैं इनको? कोफिशिएंट्स। तो बताओ ए की वैल्यू क्या है? 1, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 6। एबीसी हमने निकाल लिया। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाय ए, करेक्ट। तो यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस, तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा? -5, और ए की जगह पे क्या आ जाएगा? 1। समझ में आ गया? तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको क्या मिल गई? यहां पर 5 मिल गई। ये क्लियर हो गया यहां तक सबको? नेक्स्ट क्या निकालना है? अल्फा इंटू बीटा निकालो जल्दी। अब ये सब तो पता ही है, पिछली क्लास का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, रिपीट करना है, करो जल्दी। अर्पिता बन जाएगा ये सब? पिछली क्लास तुमने अटेंड की थी क्या? हाँ तो चलो निकालते जाओ सारे। अल्फा इंटू बीटा 6 आ गया। ये फॉर्मूला याद है ना, अल्फा प्लस बीटा वाला, माइनस बी बाय ए होता है, अल्फा इंटू बीटा। हाँ ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा होगा सी बाय ए, तो यहां पर सी की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 1 है, अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया, ये आ गया 6। ये दोनों वैल्यूज हमें मिल गई है। फिर थर्ड वैल्यू हमें क्या निकालनी है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये कितने बच्चों ने निकाल लिया है? थर्ड सबने निकाल लिया, गुड। बताना है, बन जाएगा। चलो बताओ क्या आएगा जल्दी। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, ये पूरे इधर जाएगा तो क्या होगा? +2ab। समझ में आया? तो यहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए मुझे ये दोनों वैल्यूज चाहिए, जो मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ऑलरेडी निकाल रखा है। तो यहां पर इसके प्लेस पे क्या आएगा? 5 का स्क्वायर, माइनस इसके प्लेस पे आ जाएगा 6। तो ये कितना आ जाएगा? 25 माइनस 12, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 13। क्लियर हो गया ये? ठीक है, ये थर्ड निकल गया। एक बार बताओ, थर्ड का आंसर यही आ रहा है क्या? 13। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो इसको निकालने के लिए हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पर? अल्फा इंटू बीटा, और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? बीटा प्लस अल्फा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ गया ये?
वैल्यूज पुट कर दो, आ जाएगा आंसर। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आएगा 5, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे आएगा 6, फोर्थ का आंसर आएगा 5/6। कंफर्म। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो इसके लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, प्लस ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू आपने निकाल रखी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 13, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 6, तो फिफ्थ का आंसर आएगा 13/6। कंफर्म कर दो सिक्स्थ वाले का आंसर। तो सिक्स क्वेश्चन में अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? इसके लिए फॉर्मूला लगेगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अप्लाई करो ये फॉर्मूला जल्दी से। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5, तो यह आ जाएगा 5 का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है 6, अंडर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगेन हमें पता है कितनी है 5, तो 5 का क्यूब ये हो जाएगा 125 माइनस 5 6 30, 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा 90, सो विल गेट 35, तो इसका आंसर आएगा 35। ये 35 है ना? हाँ, चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो सेवेंथ पार्ट में आपको निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए पहले इन दोनों टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। तो इनका एडिशन क्या, या इनकी वैल्यू तो हमने ऑलरेडी निकाल रखी है ना। इसकी वैल्यू देखो फोर्थ पार्ट में हमने निकाल रखी है, कितनी आई थी इसकी वैल्यू 5/6, तो ये आ जाएगा 5/6 डायरेक्टली माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी देखो हमने निकाल रखी है 6, तो ये आ जाएगा 6, तो फाइनली 5/6 माइनस 12 ये आ जाएगा, जिसको आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 5, 12 6 72, सो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा -67/6। कंफर्म करो यही आया। ओके ये अभी हमने कौन सा निकाला 8, सॉरी 7, 8 बच गया है। ओके सो 8 वाला सॉल्व करने के लिए 8 में हमें क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। इसमें क्या कॉमन निकलेगा? अल्फा बीटा। अगर मैं अल्फा बीटा कॉमन निकाल लूं तो अल्फा यहां पर बच जाएगा, और अल्फा बीटा कॉमन निकाल दूं तो बीटा यहां पर बच जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देखो हमने निकाल के रखी थी, कितनी थी 6, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 30। हो गया यहां तक सबका? अब लास्ट हमें कौन सा वैल्यू निकालना है? अल्फा माइनस बीटा। ये किसी ने निकाला क्या? नहीं निकाला। चलो मैं इसके लिए हिंट करता हूं, समझना। ये बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर मान लो मैं a की जगह पे अल्फा और b की जगह पे बीटा लिख दूं, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ऐसा ही होगा। अब ये बताओ क्या तुम्हारे पास ये वाली वैल्यू है, तुमने निकाली है? निकाल के रखी है ना। देखो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 30, तो यहां पर इसकी जगह पे आ जाएगा 13 माइनस 2। ए इंटू बी की वैल्यू निकाली है तुमने? ए इंटू बी की वैल्यू कितनी निकाली है 6, तो यहां पर आ जाएगा 6, तो 12 13 माइनस 12 मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। किसकी वैल्यू? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की। समझ में आ गया? तो अल्फा माइनस बीटा क्या आ जाएगा? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। हो गया क्या सबका? ये प्रोसेस सबको अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है।
अब मैं एक चीज बताता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको इस तरीके से सॉल्व स्टार्ट करना नहीं है। मतलब अगर ऐसा अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन आए तो हर बार ये तरीका सही तरीका होगा, ये बोलना सही नहीं है। ठीक है, कैसे आप डिसाइड करोगे कि ये तरीका फॉलो करना है या नहीं करना, उसका लॉजिक समझो। पहले आप क्या सोचो कि क्या हम डायरेक्टली अल्फा और बीटा मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल सकते हैं? क्या इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना आसानी से हो सकता है? इसमें तो हो सकता है ना? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 नहीं हो सकता क्या? हाँ, तो जब -2 और -3 मल्टीप्लाई होगा तो +6 ही तो आएगा। सही स्प्लिट किया कि नहीं, मैं बताऊं? है ना, हम ऐसे स्प्लिट करते हैं कि ऐड करने पे ये आए, मल्टीप्लाई करने पे किसके इक्वल आए? a इंटू सी के। करेक्ट हो गया। अब यहां पर अगर मैं कॉमन निकालूं तो यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा? x। क्या बच जाएगा? x-2। यहां से क्या कॉमन निकलेगा? -3। क्या बच जाएगा? x-2। समझ में आया क्या ये चीज? अब फाइनली हमारे पास दो फैक्टर बने, एक x-2 वाला, दूसरा x-3 वाला। दोनों को एक एक करके जीरो करेंगे, हमें x की दो वैल्यू मिलेंगी। तो क्या क्या मिलेगी x की वैल्यू? एक मिल जाएगी 2 और दूसरी क्या मिल जाएगी? 3। मैंने बताया ना, ये दोनों वैल्यूज को अल्फा और बीटा लिया जाता है। याद आया ये चीज? तो अल्फा और बीटा मिल गया। अगर अल्फा और बीटा मिल गया तो ये अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? 2 + 3, मतलब कितना हो जाएगा? 5। अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 6। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो आंसर कितना आ जाएगा? 13। समझ में आया ये चीज? तो ये तरीका भी है हमारे पास ये निकालने का, लेकिन ये तरीका हर बार नहीं लगेगा। समझ में आ गया ये चीज? ये तभी लगेगा जब आसानी से आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर पाओ, लेकिन हर क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता है। क्लियर हो गया ये चीज? तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए। चलो अब एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एमसीक्यू से स्टार्ट कराता हूं, नोट करते चलना। मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, शॉर्ट में नोट करना और उसके सॉल्यूशंस देखते जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, find the number of zeros, find the number of zeros for each of the following, for each of the following। फटाफट ग्राफ बनाना ना। ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 4। ठीक है, और जिससे पूछूंगा वो आंसर करना। हाँ, तो सबसे पहले आयुष्मान, फर्स्ट वाले में जीरोस बताओ कितने हैं? 1। अर्पिता, फर्स्ट वाले में कितने जीरोस है? ये वाला, ये वाला 0। श्रेया कितने कितने हैं? नहीं, ये चीज में कंफ्यूज। जितने बार टर्न होता है वो डिग्री होती है, उसको भूल जाओ, मैं नहीं बताया। मान लो डिग्री विग्री काम की नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जीरोस निकालने के लिए सिर्फ एक ही चीज देखो, एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है। तो ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है? एक भी नहीं। तो इसमें कितने जीरोस होंगे? 0। नो जीरोस। समझ में आ गया? हाँ प्रियांशु, इसमें कितने जीरोस है? 1। तो इसमें कितने जीरोस हो गए? 1। हाँ यश, इसमें कितने जीरोस है? इसमें है 2 जीरोस। हाँ, और कौन बच गया? ओमकार, इसमें कितने जीरोस है? इसमें 3 जीरोस है। क्लियर? सबको समझ में आ गया? आखिरी एक टेस्ट क्वेश्चन रैंडमली किसी से भी पूछूंगा, ठीक है, ध्यान रखना।
ठीक है, सोच लिया आंसर अपने मन में? हाँ श्रेया बताओ इसमें कितने जीरोस है? हाँ आयुष्मान बताओ कितने जीरोस? यश कितने जीरो? जीरो। क्यों जीरो? एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ किसको कट कर रहा है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से जीरो डिसाइड नहीं होता, किससे डिसाइड होता है? एक्स एक्सिस से। समझ में आ गया? ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट एक और ग्राफ बनाना। ये ड्रॉ करो जल्दी। ड्रॉ कर लिया सबने? अब क्वेश्चन है फाइंड द पॉलिनोमियल फॉर दिस ग्राफ। फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ दिस ग्राफ। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये क्वाड्रेटिक ही बनेगा। क्यों क्वाड्रेटिक बनेगा? उसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें कितने जीरोस मिल रहे हैं? 2 जीरोस, मतलब क्वाड्रेटिक बनेगा। तो आप लोगों को ये पॉलिनोमियल बनाना है। समझ में आ गया? तो मैं बता दूं, हिंट करूं? देखो ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है। पहली बार कहां पर कट कर रहा है? 1 पे, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। दूसरी बार कहां कट कर रहा है? 3 पे, तो बीटा क्या हो गया? 3। समझ में आया? जहां एक्स एक्सिस को कट करता है वो पॉइंट क्या हो जाता है उसका? 0। अब अगर आपको अल्फा और बीटा मिल गया तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला मैं पिछली क्लास में, गुड, बता, एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 इंटू एक्स। अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या आ जाएगा? 1 इंटू 3। सो फाइनल आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। क्या ये सबको समझ में आ गया? कैसे निकालेंगे? फटाफट नोट करते चलो ये सारी चीजें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा। जल्दी, एकदम अलर्ट रहना, बता रहा हूं। हाथ और दिमाग दोनों चलते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से, मैं ग्राफ बना रहा हूं, मुझे इसका पॉलिनोमियल बताओ क्या होगा। आ गया? क्या रहा आंसर? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। क्या ये आया? सबका चेक कर लो। समझ गए ना सभी ये कैसे बनेंगे क्वेश्चंस? एक लास्ट ट्रिकी क्वेश्चन दूं? चलो ये देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। आखिरी एकदम ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको आंसर बताना है। फाइंड द पॉलिनोमियल। किसी का आया? नहीं, नहीं। अब सुनो मेरी बात, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब इसके 2 जीरोस होंगे, एक अल्फा होगा और बीटा होगा। समझ गए? लेकिन ये तो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है, तो 2 जीरो कैसे मिलेंगे हमको? तो दोनों ही जीरो यही है, अल्फा भी 2 है और बीटा की वैल्यू भी क्या है? 2 है। समझ में आया? तो ये ध्यान में रखना, इस तरह का क्वेश्चन अगर आया तो आपसे बनना चाहिए। नहीं, वो भी 2 बोला था, सब 2 बोले थे। तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा? -4x प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा? ये
4। समझ में आ गया क्या सबको ये क्वेश्चन? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। If one zero of polynomial, if one zero of polynomial x square plus 3x plus k is 2, find k, find k। अब ये क्वेश्चन आप लोग क्लास 9th में किए हो, याद है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते थे, इसका एक जीरो दिया हुआ है, ये है, तो x की जगह पे आप 2 डाल दोगे और उसको इक्वल टू क्या कर दोगे, 0। समझ में आई ये चीज? तो x की जगह पे 2 डालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हो जाएगा 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया 10, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10। समझ में आ गया सबको? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 0 and 3, whose zeros are 0 and 3। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस 3x प्लस 0 इंटू 3। तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। किसी का आया ये आंसर? क्या हुआ भाई, क्या लिखा था, देख ले जल्दी से। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही है ना। जीरोस है मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों को ऐड, अल्फा इंटू बीटा मतलब वो हट जाएगा। क्या बोला था बता, चल। हाँ, और अगर नहीं लिखा होगा, जीरोस दिया होगा तो कैसा होगा? अगर मैंने ये बोला था, पूरी चीज सुन, याद रख, मैंने ये बोला था अगर सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है तो सीधे सीधे यहां पर 0 डाल देना और सीधे सीधे यहां पर 3 डाल देना। कब? जब ये नंबर क्या हो, ये सम ऑफ जीरोस है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। मैंने ये बोला था। नहीं समझ में आया? मैं दोबारा रिपीट करूं क्या? बाकी सबको क्लियर हुआ कि नहीं? अगर क्वेश्चन में जीरोस की जगह सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अगर ऐसा स्टेटमेंट यूज होता तो सम ऑफ जीरोस की जगह पे ये डालते, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह पे ये डालते। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ जीरोस वर्ड यूज हुआ है तो जीरोस का मतलब क्या है, अल्फा और बीटा। तो इसको अल्फा लेंगे और इसको क्या लेंगे, बीटा लेंगे, और ये दोनों चीजें अलग से निकालेंगे और फिर फॉर्मूले में रख देंगे। समझ में आया ये चीज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी नोट करना। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are, whose sum and product of zeros are -5 and 6 respectively, -5 and 6 respectively। अब -5 और 6 क्या चीजें हैं? -5 क्या है? अल्फा है। पढ़ो क्वेश्चन को, जल्दी बताओ, पढ़ के बताओ क्या है। अल्फा प्लस बीटा है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इफ, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are this and this। तो सम, ये सम ऑफ जीरोस को बता रहा है, सम ऑफ जीरोस को। सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी है क्वेश्चन में -5, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को बता रहा है, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है 6। समझ में आ गया सबको? ये क्या करना है, ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना है, आंसर निकालना है। चलो जल्दी करो फटाफट ये। हाँ, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर
प्लस 5x प्लस 6। क्या ये सबका आ गया? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। ये क्वेश्चन भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना। इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, if one zero of polynomial k square plus 4 into x square plus 13x plus 4k, if one zero of polynomial, और फिर ये पॉलिनोमियल लिखना, फिर इसके बाद लिखना is reciprocal of other, is reciprocal of other, find the value of k, find the value of k। अब मुझे कोई इस क्वेश्चन को समझाओ कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। गुड, यहां पर k फाइंड आउट करना है, तो k इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाँ, और क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है? x नंबर के रेसिप्रोकल, तो शायद x। गुड, ट्राई कर रहा है, ठीक है। और कोई? प्रियांशु बता। नहीं बता। एक स्टेटमेंट यहां पर यूज हुआ है, इफ वन जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। क्या इस स्टेटमेंट का मतलब समझ पाए? हाँ बताओ। यस, गुड। बीटा अल्फा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब, रेसिप्रोकल का मतलब जानते हो ना, अगर अल्फा है वो बीटा का रेसिप्रोकल है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/बीटा। ये होता है रेसिप्रोकल का मतलब। क्या ये समझ गए? अब ये क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर मान लो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, बीटा को इधर भेज दूं, तो क्या हो जाएगा बताओ? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। अब ये अल्फा इंटू बीटा क्या आपको निकालना आता है? फॉर्मूला पता है? क्या है बताओ? गुड। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c अपॉन ए। अब ए बी सी क्या है इस क्वेश्चन में बताओ? ए की वैल्यू क्या है पहले ये बताओ? ये पूरा ए है, क्या हो गया? के स्क्वायर प्लस 4। बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू क्या है? नहीं, सी की वैल्यू क्या है? सिर्फ 4 की है भाई। समझ में आया? ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट, सी जो होता है वो कांस्टेंट टर्म, बिना एक्स वाली टर्म। ये समझ में आ गया सबको? अब यहां पर आपको ए और सी मिल चुका है, और आपको पता है अल्फा इंटू बीटा जो होता है सी बाय ए होता है, तो मैं इस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे सी बाय ए लिख सकता हूं। तो सी बाय ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ये क्लियर हो गया सबको? अब यहां पर C और A दोनों की वैल्यूज को पुट करो, A की वैल्यू को यहां पर और C की वैल्यू को यहां पर, तो क्या हो जाएगा ये एक्सप्रेशन? 4k अपॉन के स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1। ये समझ में आ गया सबको? अब इसको ना सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई मतलब इक्वेशन बनाओ। कैसे बनाओगे इक्वेशन? ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये? 4k इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4। समझ में आ गया? फिर ये 4k को भी उधर भेज दो, तो यहां पर क्या बच जाएगा? 0, और इधर पे क्या आ जाएगा? के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k। ऐसा ही होगा। तो आपके पास एक नई इक्वेशन आ गई, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ऐसा आ गया कि नहीं? अब k की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ? अब इसमें से हाँ, नहीं, नहीं ऐसा नहीं होगा। अभी ये के स्क्वायर मतलब ये क्वाड्रेटिक है, अब इसको फिर सॉल्व करने के लिए फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो फिर मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट करेंगे इसको? -2k और -2k में स्प्लिट होगा। समझ में आ गया? फिर यहां से क्या कॉमन निकलेगा? k, और क्या बच जाएगा? k-2। यहां से क्या कॉमन निकलेगा? -2, क्या बच जाएगा? k-2। ठीक है, तो दोनों जगह पे k-2 आ गया।
और ये वाला भी क्या हो गया k माइनस टू। तो k की दो वैल्यूज आएंगी और दोनों वैल्यूज k की क्या हो जाएंगी 2। दैट्स इट, ये फाइनल आंसर होगा। आया क्या समझ में ये? चलो कंप्लीट करो जल्दी इसको। एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अल्फा इंटू बीटा में सिर्फ कोफिशिएंट लेना होता है, सी और ए की वैल्यू। तो यहां पर ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और सी की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है वो है। तो हमने ए और सी को पुट किया क्योंकि हमें मतलब तो के से था, हमें तो एक्स निकालना भी नहीं था क्वेश्चन। समझ में आ गया ये? ठीक है, चलो एक एक इजी क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करके बताना। ठीक है, नोट करो, अपने मन से दे रहा हूं ये क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if one zero of polynomial if one zero of polynomial, फिर ये polynomial लिखना, if one zero of polynomial, ये polynomial लिख लेना, is negative of other, अब फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे बताओ क्या फाइंड करना और क्या क्या गिवन है। के निकालना है, ओके गुड, के निकालना है और क्या क्या गिवन है ये बताओ अब। गुड, एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, तो एक जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो बीटा है, तो अल्फा जो है वो बीटा का क्या है, नेगेटिव है। क्या ये समझ में आ गया? तो इससे इसे और कैसे हम यूज कर सकते हैं? क्या मिलेगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, अभी इसको इधर भेजेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी अपॉन ए। मतलब यहां पर इसकी जगह पे मैं क्या डाल सकता हूं, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ गया? अब बी और ए की वैल्यू पता है क्या, तुम लोग देख लो जल्दी से। हाँ जल्दी बताओ, ए और बी की वैल्यू क्या क्या है? ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू -2k। समझ में आ गया? ये दोनों वैल्यू को रखो और के बताओ जल्दी से क्या आएगा। प्लस टू के प्लस टू वन बाय इतना दुखी मैं कभी नहीं हुआ, एक भी बच्चा इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहा है। सब गलत बोल रहे हो। हाँ, यहां पर माइनस बी की जगह पे -2k डाला, ए की जगह पे 1 डाला, इक्वल टू 0 किया, ऐसा किया। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2k। नीचे वाले 1 को नहीं लिखूंगा चलेगा, इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। तो k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 0/2। तो k की वैल्यू क्या आएगी, आना चाहिए था कि नहीं ये चीज। चलो ये हो गया, हटा दो मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा फॉर दिस पॉलिनोमियल x² + x - 1। अब मैं इजी क्वेश्चन दे रहा हूं, कम से कम ये एकदम सही होना चाहिए। बन जाएगा ना सबसे ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। अपनी कॉपी में लिख लिया करो ताकि पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि एग्जाम जब 11 महीने बाद देने जाओगे तब तक भूल जा हो सकता है।
पहले तो ए बी सी निकाल लिया होगा, बताओ ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ओके। फिर उसके बाद अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, तो -1/1, तो ये आया -1। अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, तो सी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 1, तो ये भी कितना आ गया -1। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा -1, अल्फा इंटू बीटा -1। क्या ये सबका आया, एक बार कंफर्म करो। अब बताओ क्या आ रहा है फाइनल आंसर। चलो ठीक है, चेक करते हैं। तो इधर पे ध्यान देना, ये आपको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। मैंने क्या तरीका बताया, एलसीएम ले लो इसका, तो क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और इधर पे क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, ऐसे ही लिख सकते हैं। अभी आपको जो वैल्यू मिली है वो अल्फा प्लस बीटा की कितनी मिली है, -1। अल्फा इंटू बीटा मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या मिली है, -1। अब बताओ क्या आएगा आंसर, 1। ठीक है, कुछ लोग सही आंसर कर रहे थे, प्रियांशु सही बोल रहा था, अर्पिता सही बोली थी ना, ठीक, समझ गए ना सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल, इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ये रिपीट तो नहीं हो जा रहा है क्वेश्चन, एक बार देख लेता हूं, नहीं अलग है। इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल k -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 is -3, is -3. If 1 0 of polynomial, this is -3. Find the value of k. Find the value of k. Solve करो, जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर। ठीक है, मैं और आंसर्स का वेट करता हूँ। 4/3 क्या ये ऑप्शन में है या नहीं, ये देख लेता हूँ। ऑप्शन में तो है, लेकिन ऑप्शन में और भी मिलते जुलते आंसर्स हैं। -4/3 भी है, 2/3 भी है, और -2/3 भी है। तो ऐसा कोई जिसको शुरुआत कैसे करनी है वो बताना है, पता है कैसे करना है शुरुआत? ABC नहीं, एबीसी नहीं निकालना है यहाँ अल्फा प्लस बीटा का कोई यूज नहीं करना है। यस, इसका एक 0 -3 है, मतलब x की जगह पे क्या पुट कर देना है यहाँ पर -3, और उसको इक्वल्स टू क्या करना है, 0। समझ में आ गया? ये शुरुआत ऐसे ही किया, श्रेया गलत किया गया? हाँ, x की जगह पे -3 रखना है, तो k इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहां पर ये हो जाएगा k -1, -3 का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, 9। इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, -3k, ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? अब ये 9 मल्टीप्लाई होगा k के साथ, तो क्या हो जाएगा 9k। ये 9 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, तो क्या हो जाएगा -9। ये हो जाएगा -3k + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ गया? अब ये 9k में से 3k को माइनस करो, तो ये क्या बन जाएगा, 6k।
और ये -9 + 1 मतलब कितना हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। तो 6k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/6। सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा 4/3। समझ में आया? ये कंप्लीट करो उसको जल्दी। किसी भी क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है मैथ्स में, आपको ये समझना कि क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है। ये चीज आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये कंप्लीट हो गया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। if ax³ -6x² + 11x - 6 has one of its zero as 4 has one of its zero as 4। मतलब इसका एक 0 4 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और ए की वैल्यू निकालनी है। एक जबरदस्त क्वेश्चन मिला है, वो अभी तक एग्जाम में तो नहीं आया लेकिन इस बार आ सकता है लग रहा है। अभी पूछूंगा, स्टैंडर्ड के में आएगा वो पक्का। आ गया क्या आंसर किसी का? हाँ अर्पिता बताओ क्या आ रहा है आंसर। नहीं बताना या नहीं आया? हाँ 0, इसका आंसर 0 आ रहा है। बाकी बच्चे भी अपना आंसर करो। 0 तो नहीं आएगा। 29/32। मैं क्वेश्चन तो सही लिखा हूं ना, एक बार देख लेता हूँ। ax³ -6x² + 11x - 6, इसका एक 0 4 है ना? ये लियो ना, 4 लियो ना। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है जो तुम लोगों का आंसर आ रहा है, ये भी ऑप्शन में नहीं है। चलो चेक कर लेते हैं गलत है कि नहीं। क्या किया, x की जगह पे 4 डाला और इक्वल टू 0 किया। तो यहां पर x की जगह 4 डालोगे तो a × 4 का क्यूब -6 × 4। अब पहली गलती कुछ बच्चों ने यहाँ क्यूब क्यूब की जगह स्क्वायर किसने किसने लिखा है? किसी ने नहीं। ओके ठीक है। +11 × 4 -6 = 0। क्या ये काम किया सबसे पहला काम? हाँ। अब ये 4 का क्यूब कितना होता है ये पता है? 64। तो ये हो जाएगा 64a -6। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस ये हो जाएगा 44 -6 = 0। करेक्ट। 64a 16 6 तो ये हो गया -96 + 44 -6 = 0। ऐसा ही किया। अब इसके बाद इनको माइनस करने पे क्या मिलेगा बताओ? इनको माइनस करने पे -52 -6 = 0। ऐसे ही आएगा। तो 64, ये दोनों माइनस करने पे -58, 64a -58 = 0। ये टर्म इधर जाएगी तो 64a = 58। ऐसा आया क्या? तो a = 58/64।
फिर 2 से कटेगा तो 2 2 सा और 2 9 सा 32, 29/32। हाँ लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, पता नहीं है, फिर क्वेश्चन गलत होगा फिर ये। ठीक है, क्वेश्चन मैंने सही भी नोट किया है, वैल्यू भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ एरर होगा, हो सकता है कहीं पर और ए आना चाहिए, तब फिर ये हो सकता है सही हो जाए। 38 यहाँ पर आएगा, ये मेरे ख्याल से यहाँ पर भी ए होना चाहिए था, तो शायद माइनस करने पे सेम टाइप के टर्म्स आते। अगर मान लो यहाँ पर भी ए होता तो इनको माइनस करने पे क्या मिलता है, एक बार बताओ तो जल्दी। -32 मिलता ना, और इनको माइनस करने पे क्या मिलता, -32a प्लस 38 इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू आ जाती 38/32। ये ऑप्शन भी इस टाइप का भी नहीं। चलो ठीक है, जो भी है, क्वेश्चन में एरर था, समझ गए ना ये। हाँ तो मैं एक जो जबरदस्त क्वेश्चन बोल रहा था वो नोट करो, इसमें ऑप्शन भी दूंगा। पहले ये पॉलिनोमियल लिख लो, x² प्लस 99x प्लस 127, लिख लिया 127। ठीक है, अब क्वेश्चन में है द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स आर, ऑप्शन ए बोथ पॉजिटिव, ऑप्शन बी बोथ नेगेटिव, ऑप्शन सी बोथ इक्वल, ऑप्शन डी 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव। मैं क्या क्या क्वेश्चन किया, समझ में आ गया ना सबको, क्या पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। इसके जो दो जीरोस निकलेंगे ना, जिसको हम एक अल्फा और एक बीटा बोलते हैं, क्या वो दोनों पॉजिटिव आएंगे, क्या वो दोनों नेगेटिव आएंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या दोनों इक्वल। कैसे आप कैसे सोच रहे हो कि कैसे सॉल्व करना चाहिए इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट करके वैल्यूज निकाल के, और कोई तरीका कोई सुझा रहा है, लेकिन वो तो टाइम ले लेगा ना काफी, और ये 1 मार्क का है। हाँ हाँ, बहुत पॉजिटिव, तुक्का मार के दूसरा तरीका। हाँ, और कोई तरीका। हाँ पॉलिनोमियल ये हो है, हाँ, बी गुणे करके अल्फा बीटा निकालने के लिए स्क्वायर में अल्फा और बीटा को यूज करके ही करना है, ये लॉजिक तो सही पकड़ा है। ठीक है, अब समझो इधर पे कैसे पता चलेगा। यहां पर पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलता है, -b/a, ऐसे ही निकलता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, ये -99/1, मतलब कितना आ जाएगा, -99। तो उन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है, -99। अब अल्फा इंटू बीटा भी निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा वो, c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू कितनी है चेक करो, 127, और ए की वैल्यू कितनी है 1, मतलब ये कितना आ गया 127। क्या ये दो चीज समझ में आई सारे बच्चों को। अब देखो यहां पर क्या बताना चाह रहा है कि दो नंबर जिनको ऐड करने पे क्या आ रहा है, नेगेटिव, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो एक अल्फा और एक बीटा, ये दो नंबर लेते हैं, यहां अल्फा प्लस बीटा लेते हैं और यहां अल्फा इंटू बीटा लेते हैं। मान लो अगर ये दोनों नेगेटिव है तो ऐड करने पे क्या आएगा, नेगेटिव। अगर ये दोनों नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर एक दोनों पॉजिटिव है तो ऐड करने पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो ऐड करने पे पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कौन सा बड़ा नंबर है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो अभी मैंने क्या देखा कि भाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ रहा है पॉजिटिव, मतलब ये वाला ऑप्शन तो कट ही गया, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। अब ऐड करने पे क्या आ रहा है, देखो दोनों को
नेगेटिव। ऐड करने पे नेगेटिव कौन से केस में आएगा? जब दोनों नंबर्स क्या होंगे? नेगेटिव। आया क्या समझ में ये? क्या ये क्लियर हुआ सारे बच्चों को? लेकिन स्टिल एक डाउट आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए, ऑप्शन सी भी तो हो सकता है कि दोनों इक्वल हो, है ना? हमें कैसे पता चलेगा कि ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है, बोथ आर इक्वल? तो एक्चुअली अल्फा इंटू बीटा, अगर मान लो ये दोनों इक्वल होते तो अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाता? अल्फा स्क्वायर हो जाता। तो अल्फा स्क्वायर मतलब आपको यहां पर कंप्लीट स्क्वायर नंबर मिलना चाहिए था, जो कि यहां पर नहीं मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोथ आर नेगेटिव। क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो, ये एग्जाम में अभी तक तो आया नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टैंडर्ड में पूछना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं पूरे 2023 में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको लाइन से दे रहा हूं, और तुम लोग चेक करो सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, कितना स्कोर करते हो। 5 क्वेश्चन मैं दूंगा लगातार। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2n-3, फाइंड ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया? इफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर 2n-3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 2, if alpha and beta are zeros of polynomial x square minus 1, find the value of alpha plus beta. Question number 3, p of x is equals to 4x square minus 3x plus minus 7. Find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta. बस 3 ही क्वेश्चन अभी फिलहाल दे रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है, और बाकी केस स्टडी के कई सारे क्वेश्चन है इससे। ठीक है, चलो 3 में कितना स्कोर करते हो चेक करते हो, ऑप्शन नहीं दिया हूं बस मैं। ओके, आंसर बोलना मत ना, कुछ भी लिखना अपनी कॉपी में बस और छोड़ देना, मैं चेक करूंगा आगे।
ओके तो मैं यहाँ पर आंसर लिखते जाता हूँ, चेक कर लेना, फिर उसके बाद हम एंड करते हैं आज की क्लास। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर इसके जीरोस दिए हुए हैं और आपको ए और बी निकालना है। तो इसमें शॉर्टकट तरीका क्या यूज करना चाहिए तुम लोगों को पता है, अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर -1, समझ में आ गया। और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के। तो -b/a इक्वल टू कितना हो गया, -1। अब देखो दोनों से माइनस माइनस कट गया, मतलब b/a कितना आ गया 1। तो b की वैल्यू क्या आ गई a। अब ये b और ये a क्वेश्चन में दिए गए b और a से अलग है ना। यहां पर a का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि क्या है 1, तो यहां पर आ जाएगा 1। यहां b का मतलब क्या है, x का कोफिशिएंट, तो उसकी जगह पे आ जाएगा a+1। तो a की वैल्यू आएगी 0। कितने बच्चों की 0 आई है a की वैल्यू, अर्पिता बस उसी का सही आया। ओके फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो आ जाएगा -6, और c की जगह पे आएगा ये वाला टर्म और a की जगह पे आएगा 1। तो यहां पर आ जाएगा b/1, समझ में आ गया। तो b की वैल्यू आएगी -6। ये कितने का सही है, सही है गलत आया। तो ये अच्छा सॉल्व नहीं किया, ये तरीका समझ में आया, इस तरीके से सॉल्व नहीं किया था तुम लोगों ने, कुछ समझ में नहीं आता। चलो ठीक है, सेकंड में क्या आया बताओ आंसर। सेकंड में अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। बताओ जल्दी क्या है आंसर। गलत, गलत। सेकंड वाले का 1, गलत, गलत। और कोई, क्या है यार। अच्छा ये बताओ एबीसी क्या क्या लिखा बताऊंगा। हाँ ए की वैल्यू 1 लिखा कि नहीं, बी की वैल्यू 0 आएगी, ये पता है कि नहीं। क्यों 0 आएगी, क्योंकि x वाली टर्म नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 है। हाँ b क्यों 0 होगा, क्योंकि ax² + bx + c ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर ये वाली टर्म नहीं आती है जैसे कि इस क्वेश्चन में, तो b की वैल्यू 0 मानी जाती है। समझ में आया, ऐसा थोड़ी ना जो दूसरे नंबर पे आया वो b होगा। कैसे डिसाइड करते हैं b, x का कोफिशिएंट। क्लियर हो गया। तो b की वैल्यू 0, तो -0 बाय कुछ भी आए वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 0। क्या ये क्लियर हो गया सबको। हाँ इसका आंसर तो सही बना लिया होगा कम से कम। हाँ तो कितना आ गया इसका वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लोगे, वो आ जाएगा -b/a। तो -3/4, तो ये आ जाएगा 3/4। तो न्यूमरेटर में आएगा 3/4। अल्फा इंटू बीटा की जगह पे लिखोगे c/a, तो ये आ जाएगा -7/4। तो इधर पे आ जाएगा -7/4। दोनों का बाय 4 कटेगा और -3/7 आएगा आपका फाइनल आंसर। क्या ये क्लियर हो गया सबको, ये किसी का बना सही। ओके ठीक है, तो 3 में से 1 सही हुआ। अगली क्लास में लाइव टेस्ट लूंगा मैं, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया। लाइव टेस्ट का मतलब 3-3, 4-4 क्वेश्चन दूंगा, सॉल्व करना है तुरंत और मैं चेक करूंगा उसको, समझ गए ना। एमसीक्यूज तो लगभग मैंने पूरे करवा दिए हैं, अब सब्जेक्टिव करेंगे हम।